भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया। ये उपदेश मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है और जीवन के हर पहलू पर अमूल्य ज्ञान प्रदान करता है। गीता के उपदेश हमें कर्तव्य, धर्म, कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान का सही अर्थ समझाते हैं। यहाँ भगवद गीता के मुख्य उपदेश दिए गए हैं। वेन, अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य और कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वे कहते हैं, एन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के किया गया कार्य ही धर्म का मार्ग है। 2. आत्मा अमर है। आत्मा का महत्व। गीता के अनुसार आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, एन न जायते म्रियते व कदाचित। अर्थ, आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। यह शाश्वत है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। यह उपदेश हमें जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त करता है और सिखाता है कि आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। 3. मोह और शोक को त्यागें। अर्जुन युद्ध में अपने परिवार और गुरुओं के प्रति मोह और शोक में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें सिखाते हैं कि यह संसार अस्थायी है। मोह और शोक से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 4. समान भाव रखें। साम्य भाव। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, एन समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। अर्थ, मित्र और शत्रु, मान और अपमान, लाभ और हानि में समान भाव रखना चाहिए। यह उपदेश हमें जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 5. भक्ति का मार्ग अपनाएं। भगवान श्री कृष्ण भक्ति को सर्वोच्च बताते हैं। वे कहते हैं, एन मामेकम शरणम व्रज। अर्थ, सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्ति का मार्ग हमें अहंकार, लोभ और मोह से मुक्त करता है और ईश्वर से जोड़ता है। 6. ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का महत्व। गीता में 3 प्रमुख योगों का वर्णन है। एन ज्ञान योग, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का मार्ग। कर्म योग, कर्म करते हुए भी आसक्ति न रखना। भक्ति योग, भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति। इन योगों के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को संतुलित और अनुशासित बना सकता है। 7. मन को नियंत्रण में रखें। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। ध्यान और योग के माध्यम से मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। 8. दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन। गीता में श्री कृष्ण ने दैवी सतोगुण और आसुरी तमोगुण प्रवृत्तियों का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य को दैवी गुणों जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा और धैर्य को अपनाना चाहिए और आसुरी गुणों जैसे क्रोध, अहंकार और लालच से बचना चाहिए। 9. मृत्यु से न डरे। मृत्यु का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा कभी नहीं मरती। वे अर्जुन को यह सिखाते हैं कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। 10. मोक्ष का मार्ग। भगवद गीता के अंतिम उपदेश में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, एजन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थ, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। यह गीता का सबसे बड़ा संदेश है जो मनुष्य को ईश्वर की ओर प्रेरित करता है। गीता का सार भगवद गीता यह सिखाती है कि मनुष्य को जीवन में मोह, लोभ और अहंकार से बचना चाहिए, अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से निभाना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और समान भाव रखना चाहिए। यह जीवन को सही दिशा देने वाला अमूल्य ग्रंथ है। सीख, धर्म का पालन करें, मन को शांत और नियंत्रित रखें, आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करें, ईश्वर की भक्ति में लीन रहें, निष्काम कर्म करें। गीता के उपदेश हमें हर समय जीवन की चुनौतियों से निपटने और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं।